अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हर फेराज और ये मकबूल जान के साथ। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है वो हर गुजरते दिन जो है और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने जो डी नोटिफाई किया था परवेज़ इलाही को, उस फैसले को वापस तो किया, उसके खिलाफ जो दरख्वास्त थी उसे मंजूर तो किया, लेकिन और ये सब साथ ही साथ उन्होंने एक तहरीरी अंडरटेकिंग ली कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा। परवेज़ इलाही साहब ने दी, क्या कहेंगे? देखिए, पहले बात यह कि दरख्वास्त उन्होंने सुनने के लिए ली और फैसला उस पर किया ही नहीं है। असल मसला यह है कि आज से तकरीबन 45 साल पहले ज़ियाउल हक ने जब मार्शल लगाया था तो उसने कहा था कि मैं आइन को सस्पेंड नहीं करता हूँ, बल्कि उसने यही कहा था कि मैं आइन को एब्रोगेट नहीं करता हूँ। आइन के कुछ सेक्शंस हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, उन पे हमने रोक दिया है, अमल दरामद रोक दिया। वो एक मार्शल था, एक फ़ौजी का मार्शल था। ये जुडिशल मार्शल है कि हम आर्टिकल 112 पे अमल दरामद रोक रहे हैं। आपने ट्वीट भी की इस बारे में, बिल्कुल ऐसे। पहली बात तो ये है कि क्या परवेज़ इलाही को ये इख्तियार हासिल है कि जो आइन ने उसको इख्तियार दिया है उसको सरेंडर कर ले, या क्या अदालत को ये हक़ हासिल है कि आइन के अंदर दिया गया कोई इख्तियार जो है उसको ख़त्म कर दे। पहली बात तो ये है, आपको ये कहा गया था कि आप ये फ़ैसला करें कि गवर्नर ने जो ऑर्डर किया है या वो ठीक है या गलत है। अगर आपने वो फैसला नहीं किया तो आप, सिंपल सी बात है, आप उसको 11 तारीख तक ले जाने के बजाय अगले दिन डे टू डे 2-3 दिन में फैसला कर ख़त्म कर देते। मतलब ज़रा यह है कि आपने लटकाना था और आपको किसी ने कहा हुआ था कि इसको लटकाना है। किसने कहा हुआ था ये मुझे नहीं लगता किसने कहा था। आपके अपने हो सकता है ज़ाती नफ्स ने कहा हो कि आपने लटकाना है, और वो नफ्स का नाम बहुत ज़बरदस्त किस्म का भी लिया जाता है, कोई भी नफ्स हो सकता है। लेकिन मतलब यह है कि पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, पाकिस्तान की पूरी सियासत के साथ खेल रहे हैं, पाकिस्तान की पूरी 22 करोड़ आवाम की पूरी नफ्सियात के साथ खेल रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि एक मंजूर भट्टू वाला ज़माना जो है दोबारा याद आ गया कि मंजूर भट्टू के ज़माने में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया था कि गवर्नर ने मंजूर भट्टू को कहा कि आप ऑर्डर लें और रीज़नेबल टाइम नहीं दिया। अब लोग कहते हैं कि जी वो तो उस वक्त वज़ीर आला नहीं था, ये तो वज़ीर आला थे। ये बहस वज़ीर आला की नहीं है, ये बहस तो अराकीन की थी कि क्या इतने अरसे में अराकीन जमा हो सकते हैं कि नहीं। बहस ये थी कि उसने, गवर्नर ने बहुत कम टाइम दे के इनको बताया। इसका मतलब ये है कि अगर ये हथियार जो है आर्टिकल उसके तहत जो उसके गवर्नर का जो उसके 137 जो है 10937 का जो अख्तियार है, इसके तहत यह है कि गवर्नर जो कह सकता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें। एक आदमी की अगर किसी बंदे की, एक आदमी की अगर अक्सरियत है, एक मेंबर की अक्सरियत है, वो बीमार पड़ जाता है, आप कहते हैं घंटे बाद वो ले लो, वोट ले लो। एक आदमी का एक्सीडेंट होता है, आप कहते हैं वोट ले लो। रीज़नेबल टाइम इसलिए कहा गया कि वो रीज़नेबल टाइम जो कि नो कॉन्फिडेंस में था वो लिया जाए। एक ये तो मैं इस बहस में लंबी में पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि ये लीगल बहस, अब देखें, क्योंकि इसी लीगल बहस में हम कौम को जैसे कहता है वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी नून लीग ने कहा कि इसमें कुछ हुक्म है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। पहली बात है ये इंटरिम ऑर्डर है और उसने जानबूझ के एक बदमाशी की सूरत हाल जो है वो चल रही है इस मुल्क के अंदर, और जानबूझ के एक तस्वर ये बनाया गया है कि चाहे वो 11 तारीख तक इंटरिम रखो ताकि उन देर तक असेंबली नहीं टूटेगी और फिर हम कहेंगे बहस करेंगे और ये करेंगे वो करें, और साथ क्या कि आप वोट कॉन्फ्रेंस दे सकते हैं। इंटरिम ऑर्डर के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील में कैसे जाएंगे? वो तो फाइनल ऑर्डर पे जाते हैं। अभी तो इंटरिम ऑर्डर हुआ ही नहीं, एक तो इंटरिम रिलीफ भी नहीं दी गई। ठीक, तो ये है असल मसला जो कि, लेकिन मसला सर ये कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बुनियादी तौर पे इसलिए हो रहा है कि कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि एक तो इमरान खान के हाथ से पंजाब निकल जाए ताकि हम वो रक्स शुरू कर दें, वो रक्स इबलीस शुरू कर दें कि जो हमने 25 मई को किया था, वो रक्स इबलीस शुरू कर दें कि जो हम बाकी जगहों पे कर सकते हैं। जैसे आज़म सवाती को यहाँ नहीं कर सकते थे तो उन्होंने कहाँ किया? बलूचिस्तान में किया और सिंध में किया। ठीक, तो हर बात है पंजाब में जो गवर्नमेंट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये कि आप यू प्लेइंग विद द थिंग्स। तो दूसरा यह है कि यहाँ असेंबली में ना टूटे, हमारी मर्ज़ी का वज़ीर आला चलता रहे। पाकिस्तान खौफनाक दौराहे में दाखिल हो चुका हुआ है, और ये हरकतें जो थीं ये उस वक्त की जाती थी कि जब 1971 के अंदर 25 मार्च को असेंबली तोड़ दी गई थी। वहाँ पर उसमें जो है नैप को करार दे दिया गया था, असेंबली तो नहीं तोड़ी गई थी, लेकिन आर्मी एक्शन का आगाज़ किया गया था। तो यही होता था
थोड़ी देर और आगे बढ़ जाएं, थोड़ी देर और आगे बढ़ जाएं, थोड़ी देर और आगे बढ़, यहाँ तक कि 16 दिसंबर को जब याह्या खान के पास से खबर पहुँची है कि जनरल नियाज़ी ने सरेंडर कर लिया है, तो 16 को उसने शाम को ऐलान किया कि मैं कल एक नया आइन नाफज करने वाला हूँ 17 को। उसके ऊपर तो पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर FB अली से लेके तो जनरल गुलसन तक सारे इकट्ठे हो गए। उसने कहा तुम आप कर क्या रहे हो? यही कैफियत है कि हमारा इक़्तिदार, हमारी ताकत, हमारी कुव्वत जो है वो जारी रहे। अब ये कुव्वत और ताकत का मसला यह है कि आप एक आरन सवाती, एक शहबाज गिल, ये 2 को आपने कर लिया, अरशद शरीफ को आपने मरवा दिया, ठीक है, बाकी किसी को ला के फिर उसके बाद कमाल की बात है, एक आदमी को पकड़ते हैं, पकड़ के FIR में डालते हैं, फिर उससे जनाब एक वीडियो बनवाते हैं कि मैंने गलती की थी, मैं PTI की मैंने फलान, और फिर उसका मजाक उड़ाते हैं सॉफ्टवेयर। आप क्या समझते हो? लोगों को नहीं पता चलता। आप क्या समझते? दिन ब दिन जिस बंदे ने भी आपको ये मशवरा दिया है कि कुव्वत और इक़्तिदार और ताकत से और लोगों को धौंस से, लोगों को मार के आप अवाम के दिल में जगह बने, लोगों के दिल में एक दिन बिल्कुल जगह खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाती है। फिर होगा क्या? आप कोई मार का भी मारेंगे तो लोग आपके लिए वाह नहीं करेंगे। ऐसे ही है। आप मुझे देखें, ये बन्नू का जो इंसिडेंट हुआ बहुत कामयाबी के साथ हुआ है, मुझे बताएं क्या पब्लिक पजीराई मिली आपको? सोचें बैठ के अपने उसके अंदर बैठ के, क्या पब्लिक में कोई नहीं मिली, इसलिए कि लोगों के साथ, लोगों के खिलाफ एक अजीब गरीब। अब फिर कहेंगे ये तो इमरान खान ने किया है, ये तो इमरान खान। ओ भाई आप मुझे ये बताइए कि 9 अप्रैल इमरान खान ने की थी, और अगर आप ये समझते हैं कि 10 अप्रैल के दिन, 9 अप्रैल के दिन, जैसे पहले वो जो आया था मार्च में जो नो कॉन्फ्रेंस मूव हुई थी, ये अगर समझते हैं कि ये PDM के लोग जो हैं ये इकट्ठे खुद ब खुद हो गए थे अचानक इतने बड़े, तो पाकिस्तान में पार्टी के लोग तो मानते हैं, जनरल पब्लिक आपकी ये मंतक तस्लीम नहीं करेगी कि आप इकट्ठे हो गए थे। फिर मैं आज ब्यूरोक्रेसी से बात कर रहा था, चीफ सेक्रेटरी से जिस तरह ऑर्डर करवाया गया है, ये तो ऐसा है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक कोई शख्स यकीन नहीं करेगा, पटवारी यकीन नहीं करेगा, तहसीलदार यकीन नहीं करेगा, एक मरकज़ का गवर्नर जिसकी कोई हैसियत नहीं होती, उसका ऑर्डर जो है चीफ सेक्रेटरी नहीं मानता होता, मान ही नहीं सकता, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने हर नोटिफिकेशन के लिए वज़ीर आला से इजाज़त लेनी होती। फिर जस्टिफिकेशन, नॉन जस्टिफिकेशन वो खड़ा हो सकता है, चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आला को समरी भेज। एक तो ये तो आप हर मकाम पे मजाक अपना उड़ा रहे हैं, पब्लिक में मजाक उड़वा रहे हैं, बाकी जगहों पर उड़वा रहे हैं। दिन देखिए इमरान खान की बात आहिस्ता स्लो हो गई थी, पब्लिक में थोड़ा सा लोग ऐसा कहते कि यार बहुत स्टेल हो गया, ये हो गया, बिल्कुल ऐसे है। वो लोग ठीक। फिर एक और चीज़ हुई, लोग ये समझते कि शायद वहाँ रजीम चेंज जो हुई है, नए आर्मी चीफ के आने के बाद शायद हालात बदल गए हैं, लेकिन आपने कल के वाक़े के बाद परसों आपने फिर दोबारा जिंदा कर दिया। यानी ऐसा लग रहा है कि दोबारा 10 अप्रैल वापस आ गया है और पब्लिक के अंदर वो नफरत, वो गुस्सा, वो सब कुछ वापस आ गया। अब आप खुद सोचें क्या होगा, अब आप आगे खुद सोचें क्या होगा। आगे कुछ हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे और बढ़ते जा रहे हैं जाके। कल भी मैंने कहा था, सोचे मैं आज भी दोबारा कह रहा हूँ कि वो कौन था से वो कौन है का सफ़र आ गया, अंदाज़ा लगाया, मतलब हमने नहीं किया। मैं एक और आपको बता दूँ, मतलब सर ये है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर एक न एक दिन असम्बलियाँ टूटेंगी, लेकिन आज जो खौफनाक चीज़ ये हुई है कि आज IMF ने इस साल 2022 में 1 रुपया भी नहीं दिया आपको। आप मुझे बताइए IMF ने क्यों नहीं दिया? एक बुद्धू किस्म के आदमी को समझ आ गई है कि IMF समझती है कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ पर आ जाए तब हम उसके साथ डील करें, ठीक। अब आपको तो वो लिफ्ट नहीं करवा रहे, IMF पैसा नहीं देगी आपको, चीन नहीं देगा, IMF पैसा नहीं देगी आपको, सऊदी अरब नहीं देगा। आप इन्हीं अल्लल्ले तल्लों में लगे हुए हैं, आप इसी तरह अपने अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं। कल को आपके टैंकों में पेट्रोल नहीं होगा, फिर आप क्या करेंगे? खुदा ना खास्ता कोई जंग हो जाए, उस इंडिया को छोड़ें, आप ये TTP के साथ लड़ने के लिए आपके लिए मसला बन जाएगा। हमारे घरों तक तो आ गए हैं, आगे इस्लामाबाद तो आ गए हैं। मैं आप मुझे बताइए, जब आप पेट्रोल बरामद नहीं कर सकेंगे, आप कैसे मूवमेंट करेंगे? आप क्या असला से लेके आएंगे? आपको पैसे नहीं होंगे, डॉलर नहीं होंगे, क्या करेंगे? लेकिन नहीं, किसी को समझ ही नहीं आ रही। बस ठीक है, मतलब ना ये ऐसी सिचुएशन होती है कि आप सोच सोच के ना आपका एक तो खून खोलता है, फिर आप परेशान हो जाते हो, फिर आपका खून खोलता है, फिर परेशान हो जाते हो। आप मतलब ये समझ नहीं आ रही आपने कौन सी ताकत दिखानी है और किसको ताकत दिखानी है। बिकॉज जिस ताकत के बलबूते पे आपने 75 साल अवाम को बेवकूफ़ बनाया, 75 साल अवाम की आंखों के अंदर आपने धूल झोंकी, वो धूल साफ हो चुकी है, हट चुकी है, मिट चुकी है। साफ आसमान है,
क्लियर ब्लू स्काइज हैं और आवाम को नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने आवाम के साथ किया क्या है। तो प्लीज़ फॉर वंस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आप पावर के साथ आवाम के दिल में जगह नहीं बना सकते। 22-25 करोड़ की आबादी है, रोकेंगे कैसे? बस रोकेंगे कैसे? दैट्स अबाउट इट। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।